नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक गोलू लकड़हारे की वाक्य लेकर के आए। ये कहानी बहुत ही लाजवाब कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो कहानी वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गोलू नाम का लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ में एक छोटे से मकान में रहता था। अब उसका रोज का यही कार्य था कि वह सुबह अपने दिनचर्या के काम से फ्री होकर के जैसे निकलता था, वह जंगल के रास्ते जंगल में जाता था। जंगल में जा कर के वह लकड़ियों को काटता था। लकड़ी को काट करके गट्ठर बना करके उसे सर पे लेकर के मार्केट में आता था। मार्केट में उसे लकड़ियों को बेच करके कुछ 2-4 पैसे जोड़कर मिलते थे। उसके बाद वो वापस अपने घर पे चला आता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, अगर आप ऐसे जंगल जा कर के लकड़ियाँ काटोगे, बाजार में बेचोगे, ऐसे हम लोग का दिनचर्या कैसे चलेगा, ऐसे हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। आप घर छोड़ करके कहीं प्रदेश जाते तो अच्छा खासा पैसे कमा करके लाते तो शायद हम लोग का जीवन और आगे की तरफ बढ़ जाता। वह गोलू नाम का जो लकड़हारा था, वह अपन पत्नी से कहा कि देखो प्रिय, अपने गांव का जो शुद्ध वातावरण है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अपने गांव को छोड़ करके अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो ऐसे शुद्ध वातावरण कहीं पर भी नहीं मिलता। वहाँ पर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं शादी के पहले कई बार कई जगहों पर गया, लेकिन कहीं पर भी मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि अपने गांव का जैसा शुद्ध वातावरण हमको कहीं नहीं मिला। और जब मुझे शुद्ध वातावरण नहीं मिलता था तो मैं बीमार पड़ जाता था। इसलिए भले ही गांव पे 2 पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन जो गांव का शुद्ध वातावरण है, बहुत सुकून, बहुत शांति है। यहाँ जैसा वातावरण हमें कहीं भी नहीं मिल पाता है। गोलू की पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे को किसी प्रकार की कमी हुई तो समझ लीजिएगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू ने कहा कि अरे ठीक है, आप जो कहिएगा मैं वो आकर ला करके दूंगा, लेकिन मैं यहीं पर जंगल से लकड़ियाँ काट करके बाजार में बेचूंगा। उसके बाद फिर से वह गोलू जो है कुल्हाड़ी उठाता है, जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल की तरफ जब जाता है तो सोचता है कि आज के दिन कोई मोटी लकड़ी मिल जाए, बहुत बड़ा विशाल पेड़ मिल जाए, सूखी लकड़ी, जिससे काट करके मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ। अब वह पूरा दिन जंगल में घूमता रहता, लेकिन उसे मोटी लकड़ी सूखी हुई नहीं मिलती है। उसके बाद वह बेचारा शाम होने लगती है, निराश हो जाता है। उसने सोचा कि चलो कम से कम नहीं मोटी तो कम से कम डाल जो है, पेड़ों के जो डाल है, पतली पतली लकड़ियाँ हैं, उसी को ही काट लेते हैं, जिससे हमारा जो आज का घर खर्च चल जाएगा। वह पतली पतली लकड़ियों को काट करके बाजार में लेकर के जाता है। बाजार में जब जाता है तो शाम हो गई रहती, लेट हो गया रहता है। वो लकड़ियों को ले करके तो जाता है, लेकिन वो इसका कोई भी ग्राहक नहीं मिलता है। वो बेचारा निराश हो गया कि अब मैं घर पे जा कर के क्या कहूँगा। अभी तो मेरी बीवी मुझे मना भी कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को नहीं माना, और आज फिर वो मुझे डांट फटकार लगाएगी कि तुम मान नहीं रहे मेरी बातों को, लकड़ी काटना जा रहे हो, लकड़ी बिक नहीं रही, आखिर हम लोगों का घर खर्च कैसे चलेगा, राशन पानी कैसे आएगा। वो बेचारा ये सोच करके बड़ा ही निराश होता है। अब एक गोलू लकड़हारा निराश होकर के सोचता कि चलो आज नहीं तो इस लकड़ियों को कल एक ही साथ बेचूंगा तो अच्छा खासा पैसे मिल जाएंगे। अब लकड़ियों को गट्ठर को उठा ही रहा होता है, तब तक पीछे से कोई आवाज़ मारता, करे ओ भाई लकड़हारे सुनो तो जरा। उसके बाद जब पूछे मुड़ कर देखता तो एक साधु बाबा थे। यह बोला कि साधु बाबा क्या आपको लकड़ियाँ चाहिए? उसने कहा कि अरे मैं साधु बाबा नहीं, मैं शास्त्री जी हूँ, मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। शास्त्री जी ने कहा तुम बताओ तुम अपनी लकड़ी का कितने दाम लोगे? इस गोलू लकड़हारे ने कहा कि शास्त्री जी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10 रुपये दे दीजिए। शास्त्री जी ने कहा कि नहीं इतने ज़्यादा पैसे नहीं, बस मैं तो इसके बस 5 रुपये ही दूंगा। गोलू लकड़हारे ने कहा कि शास्त्री जी 5 रुपये आप दे रहे हैं, 5 रुपये कम नहीं लग रहा है आपको? शास्त्री जी कहा देखो मेरे पास बस 5 रुपये हैं, अगर तुम्हें देना हो तो दो, नहीं तो तुम ले करके जा सकते हो। बेचारा गोलू लकड़हारा बड़ा ही सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं लकड़ी नहीं दूंगा तो 1 भी रुपये मेरे हाथ में नहीं तो मैं अपने बीवी के हाथ में क्या रखूँगा। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं,
लेकिन अगली बार से मैं इतना सस्ता लकड़ी आपको नहीं दे सकता। आज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मार्केट में मेरी लकड़ी नहीं बिक पाएगी, इसलिए मैं आपको आज दे रहा हूँ, अगले दिन से मैं इतना कम रेट में आपको लकड़ी नहीं दे पाऊँगा। अब गोलू जो है उस लकड़ी को शास्त्री जी को दे देता है। शास्त्री जी झट से उसे 5 रुपये उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। उसके बाद शास्त्री जी ने गोलू से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो। गोलू ने कहा कि हाँ शास्त्री जी, आज मैं पूरे दिन जंगल में मोटी लकड़ियों के चक्कर में घूमता रहा, लेकिन मोटी लकड़ियाँ नहीं मिली, इसलिए आज मैं बहुत थका हारा हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है। शास्त्री जी ने कहा कि तुम चलो मेरे घर पे, मैं तुम्हें अच्छे से भोजन करा दूंगा। गोलू लकड़हारे ने कहा कि नहीं शास्त्री जी, मैं आपके घर पे जाने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो शास्त्री जी ने कहा कि अगर तुम मेरे घर पे नहीं जा सकते तो मेरे पास कुछ भोजन है, तुम उसी को कर लो। तो फिर गोलू लकड़हारे ने कहा कि शास्त्री जी, ये जो भोजन है ये तो आपके हिस्से का है, ये भोजन आप अपने लिए लेकर आए, तो आपके हिस्से का भोजन मैं कैसे खा सकता। शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, मैं जो भोजन लेकर के चलता हूँ या दूसरे के लिए लेकर के चलता हूँ, बल्कि वह शास्त्री जो भोजन अपने ही लेकर के आए थे। लेकिन जब शास्त्री जी ने देखा कि वह बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा थका हारा व्यक्ति है, तो उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा पुण्य का काम कौन सा हो सकता है। अगर ये बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा है तो मैं इसी को भोजन करा देता हूँ। अब शास्त्री जी सारा का सारा भोजन उस गोलू लकड़हारे को करा दिए। उसके बाद शास्त्री जी ने कहा कि देखो, जब तुम लकड़ियाँ लेकर के आना, सारा का सारा लकड़ियाँ मेरे घर पे रख देना और मैं तुम्हें 5 रुपये दे दूंगा। उसके बाद से अगर तुम्हें भोजन करना होगा, भूख लगी होगी, तुम मेरे घर पे भोजन कर लेना, अन्यथा तुम चले जाना। गोलू लकड़हारे ने कहा कि ठीक है शास्त्री जी, आज मैं आपके हाथ का भोजन खा के बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा आत्मा तृप्त हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन शास्त्री जी बहुत बड़े घराने के नहीं थे, बहुत अमीर घर के भी नहीं थे, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था उतने में ही लोगों का सेवा करते थे, लोगों को भोजन कराते थे, दुखियारियों के दुख को समझते थे। वो जितने में थे उतने में ही लोगों का सेवा सत्कार करते थे। यथाशक्ति जो उनसे होता था वह लोगों का सेवा करते थे। जो शास्त्री जी की पत्नी थी वो कभी कभी शास्त्री जी पर चिल्लाती थी कि अरे अपने घर में बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते हैं, कभी कभी घर में अनाज नहीं रहता और आप दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, दूसरों को भोजन कराने में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं और अपने बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। अगर हम किसी को दान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, दुखियारियों की मदद करते हैं, तो हमें भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था जरूर करा देगा। अब गोलू लकड़हारा घर पे आता है, अपनी पत्नी को 5 रुपए हाथ पर रखता है। उसकी पत्नी कहती कि अरे ये तो बस 5 रुपए लेकर के आए हो, तुमने तो कहा था कि मैं अच्छा खासा लकड़ियाँ काट करके मार्केट में बेच करके तुम्हें अच्छा खासा पैसा ला करके दूंगा, अब क्या हुआ। गोलू ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे छोड़ो, ये 5 रुपए को तुम मत देखो, ये 5 रुपए 5000 के बराबर है। मुझे ये 5 रुपए देने वाला एक ऐसा भला इंसान मिला था, आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। मुझे एक शास्त्री जी मिले थे जो मेरी लकड़ियों को खरीद करके ले गए, उसके बदले में मुझे 5 रुपए दिया। उसके बाद वह शास्त्री जी मुझे थका हारा दे करके मुझे बोले भोजन करने के लिए। उसके बाद मुझे शास्त्री जी ने भोजन कराया और भोजन इतना स्वादिष्ट था कि जितना कि मैं आज तक स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। बड़ा ही स्वादिष्ट, आत्मा मेरा तृप्त हो गया उस भोजन को करके। फिर गोलू ने कहा कि मैं अब शास्त्री जी को रोज लकड़ियाँ दिया करूँगा। शास्त्री जी मुझे 5 रुपए देंगे, उसके साथ साथ अगर मुझे भूख लगी होगी तो वह भोजन भी कराएंगे, इसलिए मैं रोज़ उनको लकड़ियाँ पहुँचाया करूँगा। अब गोलू अपनी पत्नी से कहा कि जो मैं 5 रुपए कमा रहा हूँ उसमें से अगर 2 रुपए का भी मैं लोगों को भोजन कराऊंगा, लोगों को दान करूँगा, तो हमारे घर में भी कभी धन की कमी नहीं होगी, हमें भी भगवान बहुत आगे ले जाएंगे। गोलू की पत्नी ने कहा कि पागल मत बनो, अरे शास्त्री जी बहुत अमीर होंगे, उनके पास बहुत धन दौलत रुपए होंगे, इसलिए वो लोगों को दान करते और भोजन कराते होंगे। गोलू ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह शास्त्री जी भी बेचारे बहुत गरीब घर से हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है, लेकिन वह जितने में है उतने में ही बड़ा खुश रहते हैं और लोगों का मदद भी करते हैं, भूखे को भोजन भी कराते हैं।
इस तरीके से वह लकड़हारा हर दिन लकड़ी काट करके शास्त्री जी के घर पे पहुंचाता था और शास्त्री जी पैसे के साथ साथ उसे भोजन भी कराते तो वह अपने घर चला आता था। इस तरीके से उसका जीवन यापन कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता रहा। लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती है जब एक दिन वह गोलू लकड़हारा पूरा दिन बहुत मेहनत करने के बाद बहुत थका हारा था। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी और बड़े उम्मीद के साथ वह शास्त्री जी के घर पे जाता है। अब जब शास्त्री जी के घर पे लकड़ी लेकर के आता है तो शास्त्री जी कहते हैं कि गोलू भाई, आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। गोलू लकड़हारे ने कहा कि कोई बात नहीं शास्त्री जी, आज के पैसे आप अगले दिन दे दीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी, आज मुझे आप भोजन करा दीजिए। उस दिन शास्त्री जी के पास भोजन भी नहीं थे। अपने पत्नी से जाके कहते कि पत्नी ने कहा कि देखिए जी, जो भोजन है वो बस हम लोगों के लिए भी है, थोड़ा सा भोजन है जिसमें हम लोग भोजन करेंगे। और कैसे इस गोलू लकड़हारे को भोजन हम लोग आज नहीं करा सकते। ये सारी की सारी बातें शास्त्री जी और शास्त्री जी की पत्नी की बातें लकड़हारा चुपचाप से सुन रहा था। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो प्रिय, अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम खा लो, लेकिन मेरे हिस्से का जो भोजन है वह गोलू लकड़हारे को करा दो, क्योंकि वो बेचारा बहुत मेहनती आदमी है। वह पूरा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता है, बाजार में बेचता, उसके बाद हम लोगों के लिए भी लकड़ियाँ लेकर के आता है। वो बहुत मेहनत किया है, आज बहुत थका हारा, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, इसलिए तुम मेरे हिस्से के जो भोजन है उस गोलू लकड़हारे को दे दो। अब शास्त्री जी की इस बात को सुन करके गोलू लकड़हारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तक गोलू वहाँ से उठ करके जाने ही वाला रहता, तब तक शास्त्री जी बाहर निकल पड़ते हैं और गोलू को आवाज़ लगाते, अरे गोलू तुम कहाँ जा रहे हो। गोलू ने कहा कि अरे शास्त्री जी, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, मेरी पत्नी इंतजार करेगी, मैं घर पे भोजन कर लूँगा, आप आराम से भोजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। शास्त्री जी ने कहा कि देखो गोलू, ऐसी बात नहीं है, पहले मैं दूसरों का जो कहीं हमसे ज़्यादा भूखा है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो भूखा होता है पहले उसका पेट भरता हूँ, मैं तो अपना पेट बाद में भरता हूँ। और हमें यह मालूम है कि मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, बहुत थके हारे हो, तुम्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी, इसलिए भोजन तुम्हें आवश्यक है। फिर शास्त्री जी ने गोलू के हाथ को पकड़ करके घर में लेकर के आए और घर में बिठाने के बाद बड़े ही प्रेम भाव के साथ गोलू लकड़हारे को भोजन कराया। खाना खाने के बाद गोलू लकड़हारे को शास्त्री जी पर बड़ा ही दया आया। उसके बाद वह घर चला जाता है। घर जाने के बाद फिर वह जंगल में जब लकड़ियाँ काटने जाता, सोचता कि आज मोटी लकड़ियाँ काटूंगा, कुछ शास्त्री जी को दे दूंगा, उसके बाद जो हमें जो बचा खुचा रहेगा उसको बाजार में बेच दूंगा। और वह जाते जाते एक बहुत घने जंगल के अंदर चला जाता है और उसे एक मोटी सूखी लकड़ी की डाल भी मिल जाती है। वह सोचता कि चलो आज मैं इसी लकड़ी को काट लूंगा। अब जब डाल को काटता है तो जंगल में बहुत जोरों से आवाज आती है और डाल को काटते और डाल जो जमीन पर जा करके गिरती है और टीला पे जा करके लग जाती है। और जैसे उस टीला पे लकड़ी का डाल गिरता है, वहीं के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं और टीला पे जैसे वो डाल गिरता, टीला से एक पत्थर उखड़ करके वहां से उस साधु बाबा के ऊपर जा करके गिर जाता है। और जैसे उनके सिर पर वो पत्थर गिरता है, साधु महात्मा का सर फट जाता है। अब साधु महात्मा जो थे वो बड़ा ही गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्हें बहुत क्रोध आता है कि कौन मूर्ख है, कौन है जो मेरे तपस्या को भंग कर दिया। जिसने भी मेरे साथ यह अत्याचार किया है, मेरे साथ ये जो पाप किया है, वह तुरंत ही कुत्ता बन जाएगा। जैसे वह साधु बाबा उस गोलू लकड़हारे को श्राप देते हैं, वह तुरंत पेड़ से नीचे आता है। साधु बाबा के पैर पकड़ करके उनके पैरों में गिर जाता है, त्राहिमाम करने लगता है। कहने लगता है कि साधु बाबा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं काटता। साधु बाबा ने कहा कि फिर भी जो मुख से निकल जाता वापस नहीं आता है। तुम मेरे 100 वर्ष की तपस्या को तुमने भंग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ता बन जाओगे। साधु बाबा ने उस गोलू लकड़हारे को यह श्राप दिया। गोलू लकड़हारे ने कहा कि बाबा जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने श्राप को वापस ले दीजिए, उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगा। और महात्मा ने कहा कि देखो बेटा, मुख से निकली वाणी और
तीर से लेकिन न कमान कभी वापस नहीं आता। इसलिए मैं अपने श्राप को तो दे दिया हूँ, वह श्राप वापस नहीं ले सकता। इससे बचने की मैं तुम्हें वो उपाय जरूर बता सकता हूँ। वहीं तुरंत वह गोलू लकड़हारा कुत्ता बन जाता है। फिर साधु बाबा ने कहा कि जाओ किसी ऐसे दानवीर के हाथों तुम भोजन करना जो भूखे को भोजन कराते हो। जो बहुत दानवीर हो तो तुम्हें तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, तुम फिर से पहले अपने शरीर में आ जाओगे। गोलू लकड़हारे ने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने साधु बाबा। दानवीर तो मेरे शास्त्री जी हैं जो हमें हमेशा भोजन कराते हैं और भूखों को भी भोजन कराते हैं। मैं उनके थाली का जूठा खा लूँगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब वो बड़े चिंतित हो जाता कि मैं तो कुत्ता बन गया हूँ, लकड़ियाँ कौन ले जाएगा बाजार में बेचेगा, मेरी पत्नी का कैसे घर खर्च चलेगा। साधु बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ अगर तुम आदमी भी बन जाओगे तो तुम्हें अब लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में सदैव धन धान्य भरा रहेगा, तुम्हारे घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बस तुम अपने श्राप से मुक्ति पा जाओ। वह गोलू लकड़हारा जो कुत्ता बन चुका था वह सोचने लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक तरफ श्राप एक तरफ मुझे आशीर्वाद में मिला कि अब मुझे कभी लकड़ियाँ नहीं काटना पड़ेगा। बस अब मुझे किसी तरह से शास्त्री जी के हाथों से भोजन कर लेना है और मुझे इस कुत्ते के शरीर से मुक्ति पा लेना है। वह शास्त्री जी के घर पे जाता है, बाहर कुत्ता बन करके बैठा रहता है। शास्त्री जी गोलू लकड़हारे को नहीं पहचान पाते, लेकिन वह गोलू लकड़हारा ही जो था वह कुत्ता बनकर बैठा हुआ था। लेकिन शास्त्री जी ने नहीं पहचाना। बेचारा वह गोलू लकड़हारा वहीं पर कुत्ता बनकर बैठा रहा और उस समय का इंतजार करता रहा कि शास्त्री जी कब खाना खाने बैठेंगे। अब शास्त्री जी शाम के समय भोजन करते हैं, जूठे पत्तल को बाहर फेंकते हैं। जैसे ही जूठे पत्तल को बाहर फेंकते हैं, यह गोलू लकड़हारा जो कुत्ता बन चुका था तुरंत जाकर के उस पत्तल में जो बचे कुछ भोजन लगे हुए तो उसके खा लेता है। वो जैसे ही खा लेता है बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि इसका आधा शरीर बदल चुका होता है। अब गोलू लकड़हारा सोचने लगा कि मुझे एक तो मिल गया, अब एक कोई और दानी मुझे मिल जाए जैसे मेरा सारा शरीर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वह फिर वहाँ से चलता है, चलते चलते एक नगर में जाता है। वहाँ पर भी एक व्यक्ति था जिसका नाम संतोष था। वह व्यक्ति भी जो है वह बड़ा दानवीर था। वो गायों को दान करता था, जो भी गैया होती थी उन्हें चारा खिलाता था, उन्हें भोजन कराता था। जो भी गैया उनके दरवाजे पे आती थी उन्हें रोटियां खिलाता था। वो बड़ा ही दानवीर व्यक्ति था। अब इस गोलू लकड़हारे ने सोचा कि चलो जब वो गाय को दान करता है तो मैं उसके घर पे चल दूँ, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं हो सकता। या उसके दरवाजे पे जाता तो देखता कि वह गाय को दान कर रहा था। अब इसका भी ये भोजन खाने के लिए इंतजार करने लगता है। अब वहीं पे इंतजार करता है। वो भी जो है जो संतोष नाम का व्यक्ति था वो शाम को भोजन करता है, पत्तल फेंकता है, या कुत्ता जो बना रहता है गोलू लकड़हारा उसके पत्तल को चाट लेता है। उसके बावजूद का शरीर जो है कुत्ते से इंसानी रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ये बड़ा ही हैरान होता है कि कौन सी बात हुई। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा दानवीर है, ये तो गायों को दान करता है, इससे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है। लेकिन मैंने इसका जूठा खाया लेकिन मेरा शरीर जो है बदलाव नहीं हुआ। अब गोलू लकड़हारा जो कुत्ता था वह गांव में घूमने लगा। गांव के लोग बातें करते थे कि अरे भाई ये संतोष से अच्छा तो दानवीर वह राजा है जो लोगों को दान करता है। फिर यह उस बातों को सुन रहा था, गया और राजा के यहाँ राजा का भी जूठा खा लिया, इसके शरीर में बदलाव नहीं हुआ। यह बड़ा हैरान हो गया कि मैं राजा का जूठा खाया, इसके बावजूद मेरा शरीर सही नहीं हुआ। अब गोलू लकड़हारा फिर से उस साधु महात्मा के पास में जाता है। उसने कहा कि महात्मा जी मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरा शरीर नहीं बदला। महात्मा जी ने कहा कि अरे जो शास्त्री जी हैं वो वाकई में एक दानवीर हैं। दानवीर ऐसा होना चाहिए कि जिस दान को उनको भी ज़रूरत हो और तुम्हें भी ज़रूरत हो। जो संतोष जो गाय का जो दान करता था वह तो एक स्वार्थ में दान करता था, वो कि दानी नहीं, वो तो एक स्वार्थी है। और जो राजा थे उनके पास जो धन दौलत थी उन धन दौलत की उनको ज़रूरत नहीं था, इसलिए वह धन दौलत का दान करते थे। अरे दान वो है जिस दान का तुम्हें भी ज़रूरत हो और उस व्यक्ति को भी ज़रूरत हो। तुम अपने हिस्से के जो भोजन होता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है उस भोजन को तुम लेकर के किसी दूसरे के पेट भर देते हो, तभी वो बहुत बड़ा दान कहलाता है।
क्योंकि तुम अपने पेट को काट करके किसी को पेट को भरते हो, किसी की आत्मा को तृप्त करते हो, इसलिए तुम बहुत बड़े दानी कहलाते हो। इसलिए जब तक कोई अपने हिस्से के भोजन को या अपने हिस्से के धन को किसी के लिए वह समर्पित करता है तभी वह बहुत बड़ा दानी कहलाता है, अन्यथा वह दानी नहीं कहलाता है। इसलिए तुम राजा साहब का जूठा खाए, उस संतोष गाय वाले का जूठा खाए, इसलिए तुम्हारा शरीर नहीं बदला। गोलू लकड़हारा ने कहा, ठीक है गुरुजी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब गोलू लकड़हारा फिर से चला जाता है। रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं जिनके पास में भोजन होता है। वो कहीं पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करने जाते हैं तो यह गोलू लकड़हारा कुत्ता बनकर उनके पीछे पीछे जाता है। पर साधु बाबा देखते हैं कि यह कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर भी वो सोचते कि चलो यह भी एक जीव है, इसे भी भूख लगी, प्यास लगी होगी। वो अपने हिस्से के भोजन में से आधे भोजन इस कुत्ते को खिला दिए और आधे भोजन अपने खा लिए और इसे पानी पिला दिए। जैसे एक कुत्ता खाना खाया, पानी पिया, यह अपने पहले जैसे रूप में गोलू लकड़हारा फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद उस साधु बाबा के चरणों में गिर गया, उनका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे एक श्राप लगा था, किसी दानवीर का मुझे भोजन करना था और आप बहुत बड़े दानवीर हैं, इसलिए मैंने आपका भोजन करके मुझे मुक्ति मिल गई। उसके बाद साधु बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं, वहाँ से चला जाता है। गोलू लकड़हारा जैसे ही अपने घर पे जाता है तो उसका घर बड़ा ही सुंदर बन गया रहता है। उसके घर में रुपए पैसे किसी प्रकार की कमी नहीं। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, करे तुम इतने दिन तक कहाँ चले गए थे? उसके बाद गोलू लकड़हारा ने सारी की सारी दास्तान अपनी पत्नी से बताया और फिर वह गोलू लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, इसलिए मैं कहता था कि भगवान पर भरोसा करो, भगवान एक दिन हमारे जीवन को सफल जरूर बनाता है। और फिर अगर मैं जो 2 रुपये कमाता हूँ, उसी 2 रुपये में से अगर मैं दान करता हूँ, भगवान के प्रति दान पुण्य करता हूँ, भूखे को भोजन कराता हूँ, तो अवश्य ही भगवान मेरे दुख को दूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। आपका जीवन अवश्य ही सफल होगा। अगर आप सच्चे सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।